पेटी से। और ये चश्मा कहाँ से मिला? मम्मा कल मैं दूर गई थी तो वहाँ पे मम्मी का और मैडम नहीं आई थी। अच्छा फिर क्या हुआ था? फिर मम्मी का की दोस्त आ गई थी। फिर क्या हुआ? फिंगर डैडी फिंगर वेयर आर यू, हियर आई एम। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए कि इसको मतलब मैं संभाल के रखूं। अगर मैं किचन में होती हूँ ना, ये पूरा घर ऐसा कर देती है ना, और जब मैं अंदर कमरे में होती है तब ये किचन में चेयर लगा के स्लैब पर चढ़ के सब अपनी चीज़ी वीजी ढूंढ लेती है। बहुत मुश्किल से मैं इसके साथ में ये मैनेज करती हूँ। और किसी किसी टाइम तो बहुत अच्छी लगती है, किसी किसी टाइम ये बहुत दिमाग ख़राब कर देती है। अभी देखो ये क्या बन के आई है ऊपर। अरे वाह, ये आपको ये कहाँ से मिला? ये चुन्नी है। हाँ, कहाँ से मिला? ये पेटी से। पेटी से। और ये चश्मा कहाँ से मिला? ये चश्मा नहीं है, ये लगाने का है और ये देखने का है। देखने का है। और ये कहाँ से मिला? कैप, स्विमिंग कैप है ये। अच्छा, स्विमिंग कैप कहाँ से मिला? मम्मा स्विमिंग करने चले? हाँ के। हरे कृष्णा गाइस, तो आज मैं बच्चों की विंटर वेकेशन पड़ गए हैं ना, तो मैं अपने घर जा रही हूँ और हो सकता है मैं वृंदावन भी जाऊँ। तो सुबह मैंने घर एकदम साफ करके झाड़ू पोछा लगा के, अब कौन कहेगा, एक मिनट में ये देखो मेरे पीछे, ये देखो, ये देखो, ये कौन कहेगा कि ये घर साफ सुथरा है? ये देखो, ये सब इसने किया है, सब इसने। और इसको बिल्कुल भी डर नहीं है, दांत दिखाएगी अपने चार। ये कितना गंदा घर इसने कर रखा है। सिद्धार्थ की पेंटिंग इतनी अच्छी है ना, न्यूज़पेपर में आया है। कल मैं जा रही हूँ ना, तो मैंने सिद्धार्थ को पहली बार रोटी बनाना सिखाया, क्योंकि घर में दो ही काम मेन है, एक रोटी और एक बर्तन। बर्तन तो पता नहीं वो कैसे धोएगा, पर उसने रोटी बहुत अच्छी बनाई थी। 9th क्लास में है वो, तो उसे भी सारे काम आने चाहिए। मेरा ना मन घर में लगता नहीं है। अब जैसे जैसे घर बनता जा रहा है ना, मेरे को टेंशन होती जा रही है। लेकिन फिर भी टेंशन क्यों लेनी, जैसे जिस हाल में भगवान रखें, भगवान की मर्ज़ी है। और मुझे वृंदावन में जाने का चांस तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब जब दिमाग बिल्कुल सेटल हो जाएगा, एक जगह पर मैं रहूँगी, तो फिर जैसे कि वृंदावन में आज ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ रात को करीब 10 बजे। चारों ओर ना धुंध हुई हुई है छत पर। अगर मैं नीचे रिकॉर्ड करती हूँ तो नीचे टीवी चल रहा है, फिर वो लोग सब सुनते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ऊपर आई हूँ मैं, और आज पहले में मेरी लगातार व्लॉगिंग चल रही थी, लेकिन फिर मेरे को बीच में ना अच्छा नहीं लगा घर का ये काम वाम दिखाना। मुझे मतलब जिस चीज़ में कहते हैं ना कि जिस चीज़ में आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, अपने ब्लॉगिंग में आप वही चीज़ करिए। मुझे सिर्फ भगवान के गाने अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है कि मेरा चैनल अब उसी दिशा में जा रहा है। जबकि ये मैंने कैटेगरी ब्लॉग चैनल की चूज़ करी हुई है, लेकिन अब भगवान ही बताएंगे कि आगे क्या होगा। और जैसे पहले मैं बहुत ज़्यादा पैकिंग कर लेती थी ना, मैं वृंदावन जा रही हूँ, पर इस बार तो मेरा बिल्कुल सब अचानक हो रहा है। मैं सोच रही हूँ जब मैं यहाँ से हल्द्वानी से जब मैं सहारनपुर जाऊँगी, तो मैं सहारनपुर से ही चली जाऊँगी वृंदावन, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ अभी विंटर वेकेशन की हैं। फिर बाद में पता नहीं चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, और मुझे नहीं लगता है कि बाद में चांस मुझे मिल पाएगा, क्योंकि अभी फिर सामान शिफ्ट करना रुद्रपुर एक छोटा शहर है, इतना बड़ा नहीं है हल्द्वानी जैसा। और जिससे भी मैं पूछती हूँ रुद्रपुर कैसा शहर है, वो अच्छा बोलता ही नहीं है। तो बिल्कुल डीमोटिवेट हो रही हूँ सब लोगों से सुन के, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है रुद्रपुर में हम लोग जा रहे हैं। पर फिर भी चलो कोई बात नहीं, कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो तो कैसे मतलब बिल्कुल एकदम गुफाओं में, बिल्कुल एकांत स्थान में अपने ध्यान को एकाग्र करके भगवान की भक्ति करते हैं। तो कोई बात नहीं, भगवान कैसी भी जगह पे रखे। बस मैंने तो अपने मन को स्थिर किया हुआ है कि बस भगवान के नाम जाप में ही रहना है, क्योंकि फालतू में संसार की जितनी भी चीज़ें हैं ना, मतलब अगर आप किसी से भी बात करेंगे ना, तो किसी ना किसी बात को लेके मनमुटाव हो जाता है। जिससे जितना बात करेंगे कम दुख, ज़्यादा लगाव होगा ज़्यादा दुख। तो बस इसलिए मैंने ये सोचा है ना कि अब मैं कहीं भी जा रही हूँ तो मुझे किसी से मतलब नहीं है। बस मेरे को अपने में, उसके इतना प्रयास करने के बाद भी मेरी मतलब इतना दिमाग ख़राब हो जाता है किसी बात को लेके, बहुत लड़ाई हो जाती है। लड़ाई वैसे पहले जैसी तो होती नहीं है, चुप हो जाती हूँ मैं, लेकिन अपने मन के अंदर ना हाहाकार जैसा मच जाता है।
बहुत मतलब मैं बहुत चीज़ें खुलकर भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अगर आने वाले टाइम में, जैसे मैंने अभी किसी को बताया नहीं है मेरा व्लॉग चैनल है, तो अगर किसी को पता चलता है कि व्लॉग चैनल है, तो अगर लोग वीडियोस देखेंगे तो उसमें पता लगे सब देख रहे हैं, फिर से लड़ाई हो रही है कि ये तुमने क्या बोल दिया। हर घर में एक जैसी कहानी रहती है। तो खैर इन बातों को मैं ज़्यादा महत्व नहीं देती हूँ। यहाँ पर मैं सिद्धार्थ से कह रही थी कि पियानो में तुम प्रैक्टिस कर ले भजन की, तो वो क्योंकि जो मैं गा रही थी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, कह रहा मामा मैच नहीं कर रहा है। मैंने कहा मैं सुर और ताल देखने बैठ गई ना तो मैं कभी भी भजन नहीं गा पाऊँगी, मुझे सुर और ताल देखना ही नहीं है। तो फिर उसको मैंने कहा कि फिर छोटी ने नहीं उसको गाने पियाने को के पर प्रैक्टिस करने दी। छोटी कह रही थी कि मेरे को चाहिए मोबाइल, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी मोबाइल नहीं छोड़ते हैं। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा सा ऐसे कीर्तन करती हूँ जैसा मुझे अच्छा लगता है, और उसके बाद जब मुझे टाइम मिलेगा या ये सो रही होगी तब वो प्रैक्टिस कर लेगा, फिर वो पियानो बजाएगा तो फिर तब मैं गाऊंगी तो तब अच्छा लगेगा। क्योंकि सिद्धार्थ को ना बिल्कुल प्रॉपर चाहिए सब कुछ, और मुझे क्या कहते हैं इतना प्रॉपर नहीं चाहिए, मतलब जैसा भी हो चल जाएगा, मेरा ये रहता है। और मैंने जैसे कल प्रैक्टिस करी थी ना कि ये डफली कैसे बजाते हैं, मतलब मैंने तो कभी आज तक हाथ में ली नहीं, तो जितना भी मुझे समझ में आया और जैसे मैं उनको देखती हूँ गोवर्धन में, अब भगवान की कृपा रही तो गोवर्धन में मैं कल उनसे मिल पाऊँगी। और ये मतलब इसमें फिंगर का होता है ना 1 2 3 करके, 1 2 3 1 1 2 3 1, वो कल ऐसे ऐसे करके सिखा रहे थे। पता है क्या, हर काम करते करते ही आता है। आज मेरे एक मतलब बहुत कम प्रैक्टिस, एक बार की वीडियो देखने पर ही जितना बच पा रहा है, लेकिन डेली इम्प्रूव होता जाएगा। और मुझे इसी में अच्छा लगता है, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरा आज तक जब जिसके माँ बाप ने साथ ना दिया उसका और कौन साथ देगा। और जब मैं राधा के कुंज में गई थी तो जब मैंने बताया था कि जो मेरे घर का है, तो उन्होंने यही कहा था कि श्री जी की कितनी कृपा है कि आपकी मम्मी का ही साथ आपके साथ नहीं है। तो भगवान ने शायद इसीलिए मेरे को बाबा जी से मिलवाया, जो मैंने दर्शन किए उनके, वाह। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फिर से दर्शन करने वाली हूँ उनके। और जैसे कि मैं रात को 10 बजे बाहर छत पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो चारों तरफ धुंध ही धुंध है। अभी 10 बजे इतनी धुंध है तो रात को 2:30 बजे कितनी धुंध होती होगी। तो मुझे यही लगता है कि रात को 2:30 बजे धुंध को देख कर ही उन्होंने दर्शन बंद कर दिए हैं रात को। फिर छोटे छोटे बच्चे भी आकर बैठते हैं ना पूरी पूरी रात इतनी ठंड में, 2:30 बजे मतलब बहुत मायने रखता है, बहुत ठंडा होता है। और रात को 1 बजे से ही लोग बैठ जाते हैं कैसे पूरी ठंड में। मतलब जो भी उनका डिसीजन था, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। और अब मैं जाऊंगी तो मैं करीब 7 बजे निकलूँगी घर से। फिर टोकन वोकन मेरे ख्याल से जो लाइन लगती है वो 11 बजे लगती है। तो 3-4 पहले मेरे को ये लगता था कि जैसे मतलब कहीं भंडारा वगैरह होता है तो अगर कहीं खाने को मिल जाए तो थोड़े बहुत पैसे सेव हो जाते हैं। मैं थोड़े बहुत 50 रुपये के करीब में रख देती थी, लेकिन अब मेरे को जितना मैं देख रही हूँ कि भैया हम अपना क्या कहते हैं, हम अपना कर्म वहाँ पर लुटा कर आ रहे हैं वृंदावन में, अगर हमने तो उसी के हिसाब से खाओ। तो फ्रेंड्स यहीं पर मेरा व्लॉग ख़त्म हो रहा है, बाकी कल मैं जाती हूँ तो आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा।